नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस साल दो दवाओं का बड़ा चर्चा है। एक का नाम है मुंजारो या मोउंजारो, जो भी कह लीजिए, और दूसरी का नाम है वीगोवी। नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन फिर भी सबकी जुबान पर है। कम से कम इनकी चर्चा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दवाइयां घर बैठे वजन कम करने का दावा करती भी हैं, लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं है कि वजन बढ़ा तो जाकर केमिस्ट से ये दवाई ले ली और वजन घट गया। पिछले दिनों देश के कुछ सेलिब्रिटीज की वजन घटने की वीडियोस बहुत वायरल हुई, जिसमें वो बहुत कमजोर और अजीब से भी दिख रहे थे। दावे ये किए गए कि इन्होंने दवा खाकर वजन घटाया है और नतीजा ये आया है। हालांकि उन्हीं सेलिब्रिटीज ने कई जगहों पर ऐसे दावों का खंडन भी किया, लेकिन अब अगर देश के डॉक्टर ही वजन घटाने के इस तरीके पर, यानी इन दवाओं के जरिए वजन घटाने की बात पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपील की है कि इन दवाओं को ओवर द काउंटर यानी सीधे जाकर केमिस्ट से ना खरीदा जाए या ऐसा करने से रोका जाए, और डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते वक्त ध्यान रखें। यहां तक कि आईएमए कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर यानी किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर डायबिटोलॉजिस्ट से ही ये दवा लिखी जाए तो बेहतर है, या वही इसे लिख कर दें तो सही है। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखने की भी तैयारी है कि इन दवाओं को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये शो हम आपके लिए क्यों लाए हैं कि अब त्योहारों के मौसम में ज्यादा खाना, जमकर खाना, तला गला खाना बहुत आम बात है, और वजन का बढ़ना भी। ऐसे में अगर कोई ऐसी दवा मिल जाए कि बिना मेहनत के वजन घटा दे तो लालच तो आ ही जाएगा, लगेगा जाकर दवा ले लें। हालांकि दवा सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो फोन खरीदने में लाखों रुपए या हजारों रुपए या बड़ा खर्चा करते हैं, वो इसे अफोर्ड कर ही लेंगे। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास डॉक्टर्स, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य, और फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर भट्टाचार्य, इन दवाओं पे हम काफी बातचीत कर चुके हैं। इसी साल लॉन्च हुई हैं दोनों दवाएं, और जब आई थी तब भी काफी शोरगुल मचा, काफी शोज हुए, काफी प्रोग्राम हुए, आप जैसे डॉक्टर्स भी आए, और माना भी गया कि ये दवाएं जिस तरह से बताई जा रही हैं उस तरह से काम करती हैं। लेकिन अब अगर देश का आईएमए मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप लोगों की संस्था, ये अपील करने लग जाए कि भाई ये दवा से थोड़ा सावधान, चेतावनी, जाके सीधे ओवर द काउंटर ना खरीद लें, डॉक्टर भी लिखें तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही लिखें, ऑल ऑफ सडन ये ऐसा क्यों आया? क्या कोई ऐसी बात निकलकर सामने आ गई, कोई ऐसा डेटा सामने आ गया, कोई ऐसी वार्निंग आप लोगों को मिली कि आईएमए ये बोल रहा है? देखिए, नमस्कार। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल रेज किया है कि कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आए, सो ऑलवेज देयर इज ए हाइप कि अच्छा इस मेडिसिन से कुछ जादू हो जाएगा। एंड ज्यादातर हम देखें कि नहीं, वो कोई मेडिसिन जादू नहीं करता। जो साइंस का जो एक ट्रेजेक्टरी है, साइंस का जो एक मेथड है, उसी को ही फॉलो करता है। अब ये जो मुंजारो और वीगोवी, जो जिसका सॉल्ट, टिर्जेपेटाइड और सेमाग्लूटाइड है, इसका जो खास बात है, इसमें वजन घटता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड देयर आर एक्चुअली जेन्युइनली पीपल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, उनको वेट से प्रॉब्लम हो रहा है, जो बहुत कोशिश के बावजूद भी वेट नहीं घट पा रहा है। तो ये दवा उन्हीं के लिए है। अगर दिस इज नॉट एन सब्सटीट्यूट फॉर लाइफस्टाइल चेंज और नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, इफ कोई भी दवा का जो प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन में भी जो लिखा गया है, आपने 3 महीने 6 महीने के लिए कोशिश किया वेट घटाने के लिए, अगर आपका उसमें वेट नहीं घट रहा है, तो देन ओनली ये मेडिसिन कंसिडर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे जाओ और आज लगे कि नहीं, मैंने पिछले 3 हफ्ते से मैंने मीठा ज्यादा खा लिया, मेरा वेट बढ़ गया और मैं जाके ये दवा शुरू करूं। और कोई भी दवा का जैसे प्लसेस भी होता है, कुछ नेगेटिव्स भी होता है, साइड इफेक्ट्स भी रहता है, एंड कुछ साइड इफेक्ट के लिए डॉक्टर्स को स्पेशल तरीके से
मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। तो दिस आर डेफिनेटली नॉट ओवर द काउंटर ड्रग्स। इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। वी नो कि बहुत सारे जगह पे जहां पे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है या नॉन डॉक्टर्स भी इसको लिख रहे या सजेस्ट कर रहे, वो गलत है। इट हैज टू बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या कोई स्पेशलिस्ट जो है हार्मोन के ट्रीटमेंट में या वेट के ट्रीटमेंट में ओनली, या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो डायबिटीज को ट्रीट कर रहे हैं, इनका एक्सपर्टाइज है, इसी डॉक्टर्स को ये ट्रीटमेंट लिखना चाहिए। राइट वैसे तो जब शुरुआत में भी शो किए थे तो यही बात कही गई थी कि आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही पहले, जब अगर आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही लिखें। फिर इसके डोजेज अलग अलग हैं, कौन सा डोज आपको लगेगा, कितने समय तक लगेगा, कितना लेना है, सारी बातें थी। लेकिन बावजूद उसके अगर ये चेतावनी आ रही है तो हम ये मान रहे हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, लोग जाके खरीद रहे हैं। तो डॉक्टर स्वाति मुझे ये बताइए कि अगर कोई ओवर द काउंटर जाके ले, खा ले, खुद ही लगा ले, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो विपिन जी, ये स्लिमिंग शॉट्स नहीं है, ये ब्यूटी इंजेक्शंस नहीं है जैसे कि लोग सोचते हैं, और ज्यादातर एक मिसयूज जो हम देखते हैं, और इसीलिए आईएमए इसकी कवायद कर रहा है कि इन चीजों को ओवर द काउंटर नहीं बेचा जाए। क्योंकि अगर आप जिम सेंटर्स की बात करें, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक्स, ये सब भी जो है इन दवाइयों को बेचना शुरू कर देते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर करना शुरू कर देते हैं, और ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो दवाइयां हैं ये हार्मोनल एनालॉग्स हैं, यानी कि ये वैसी दवाइयां नहीं है जिनकी हम पहले बात करते थे, जो वेट घटाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता था। ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए है, स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अगर आपने रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग डोज दी है, रॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दी है, तो ये डिजास्टर रेसिपी है। यानी कि ये आपको आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो इसकी वजह से हो सकते हैं। और खास तौर से ये एक ऐसी दवा है जिसके ऊपर ब्लैक बॉक्स वार्निंग तक लगाई गई है। इस दवा के ऊपर ये भी लिखा गया है कि अगर किसी के फैमिली में पहले से थायराइड का कैंसर हुआ है तो उनको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी है। वहीं इस दवा से पैंक्रेटाइटिस या गॉलस्टोन जैसी परेशानियां देखी जा रही हैं। यहाँ तक कि लोगों को आगे चल के किडनी इंजरी होने के भी चांसेस इससे देखे गए हैं, स्टमक पैरालिसिस हो सकता है, और कुछ रेयर केसेस में ये तक देखा गया है कि ये सुसाइड की तरफ लोगों का आइडिएशन कर सकती है। यानी कि ये दवा ऐसी नहीं है जैसे आपने सोचा कि घर में शादी आ रही है, कोई फंक्शन है या हमें कहीं जाना है तो हमें 1 महीने के अंदर वेट लूज करना, और हमने सोचा कि ये दवा लगा लेते हैं या इंजेक्शन ले लेते हैं और हमारा काम चल जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो दवा है, जैसे ही आप इन इंजेक्शंस को बंद करते हैं, बहुत रैपिड वेट गेन करती है। इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि इन दवाइयों के साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही होगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये केवल एक रामबाण नहीं है कि कोई सोचे कि हमें कुछ एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, डाइट भी चेंज ना करनी पड़े, और हम ये इंजेक्शंस लगाएंगे और हमारा वजन कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये इंजेक्शंस बंद करेंगे, आपका वेट और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। साथ ही ये निगरानी में होने वाली दवा देने वाली चीज है, क्योंकि आपके कैसे पैरामीटर्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या डोज है, उस डोज को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, कम करना है, ये सब चीजें निगरानी में ही हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, और ऐसे लोगों को देख करके ना करें। क्योंकि कई बार आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो आपके वेलनेस सेंटर्स के होते हैं, वहां से उन लोगों से सुन करके या उन लोगों ने प्रिस्क्राइब कर दिया और आपने ये शुरू कर दिए, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और 10 में से 7 लोगों को साइड इफेक्ट्स होंगे अगर ऐसी स्थिति आ गई कि हर कोई जो भी है वो मन से अपने इंजेक्शंस को लगा रहा है कि 2 महीने लगा लेते हैं, 1 महीने लगा लेते हैं, तो ये एक बहुत ही जो है डेंजरस सिचुएशन होगी। इसलिए आईएमए ने ये बहुत सेंसिबल कदम उठाया है कि इन दवाइयों को ओटीसी नहीं होना चाहिए, इन दवाइयों को डॉक्टर की तो यहाँ पर एक और चीज है, वो मैं डॉक्टर सप्तऋषि से पूछ रहा हूँ। आईएमए ये भी कह रहा है, जो मुझे समझ में आया उस स्टेटमेंट से, कि कोई भी, मतलब आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही, एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही लिखे, मतलब जो अदर डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली फिजिशियंस होते हैं जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, जनरल मेडिसिन है, वो भी ना लिखें, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो क्या ऐसा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के ही समझने की चीज है, या इतना घातक हो जाएगा कि कोई और डॉक्टर लिख देगा तो भी किसी को तकलीफ हो जाएगी?
देखिए, दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन। इसका लेने का एक तरीका है, वी नीड टू गो थ्रू ए चेकलिस्ट कि ये फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। जैसे मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, हर एक तरह का थायराइड कैंसर नहीं, स्पेशल कुछ थायराइड कैंसर है जिसको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, वो नहीं होना चाहिए फैमिली में या पास्ट हिस्ट्री में। पैनक्राइटिस इज ए प्रिकॉशन, किसी को अगर आंख का प्रॉब्लम है, दैट इज ए प्रिकॉशन। So there are several screening lists. This is a new medication. So there are pros, the benefits of the medicine, but there are risks with the medicine also. So you need to be knowing each and everything. This is not like किसी को बुखार हो गया, हमने क्रोसिन या पैरासीटामोल लिख दिया. It's not that simple a medicine that anybody who doesn't have the requisite expertise will write it blindly. So there are multiple things. किन को शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कितने देर के लिए देना है, अगर साइड इफेक्ट्स हो तो उसको कैसे डील करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। तो इसमें स्पेशलाइजेशन ना हो तो इट्स ए सेंसिबल थिंग। अगर किसी को, इफ समबडी कैन अफोर्ड ए मेडिकेशन विच इज लाइक 15 to 20,000 per month उसका कॉस्ट आता है, if they can afford that medicine, I think they can also afford going to an endocrinologist or specialized doctor, so that they, जिनको इंडिकेटेड है बेशक उनके लिए शुरू किया जाए मेडिसिन। देयर आर BMI कट ऑफ्स जिनके लिए, जिसके बाद एलिजिबिलिटी आता है। अगर डायबिटीज में वो BMI थ्रेशोल्ड हम थोड़ा और कम कर देते, बट ये सारे चीजें निगरानी में होना चाहिए, डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो इसमें सबसे ज्यादा इनका स्पेशलाइजेशन है। जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स डायबिटीज को स्पेसिफिकली देख रहे, उनके पास भी इनका एक्सपर्टाइज होगा। बट अगर बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको मान लीजिए इस स्पेसिफिक मेडिसिन का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, दिस इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स बेटर दैट you do it under the supervision of a specialized doctor. Got your point कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही इसे लिखाएं तो बेहतर है, और उसके रीजन डॉक्टर साहब ने बताए। स्वाति जी, एक और सवाल, अभी इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जितना हम समझ रहे हैं कि एक में सेमाग्लूटाइड लिखा है विगोवी में, दूसरे में है ट्राइजेपेटाइट जो मुंजारो में है, और दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, अंदर जो भी मैकेनिज्म चलता हो, लेकिन वो आपको फुलफिल हमेशा महसूस कराते हैं। आप कम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका वजन घट जाता है, लेकिन बॉडी के नेचुरल सिस्टम के साथ इंटरफेयर करके कम भूख को महसूस करना और एक्चुअली में थोड़ी मेहनत करके या थोड़ा परिश्रम करके या थोड़ा कंट्रोल करके अपनी डाइट को मेंटेन करना और वजन घटाना, ये दोनों तरीके, मतलब एक बार को ऐसा लगता है कि दवाएं जो है वो नेचर के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। क्या सच में ऐसा है या नहीं? टेक्निकली आप डॉक्टर हैं इसलिए आप बेहतर बता पाएंगी। देखिए विपिन जी, कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका कि जो कि ओवर ओबीस जिनको हम बोलते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कि उनका ओबेसिटी लेवल जो है वो बहुत हाई है। और ऐसे जो लोग हैं वो प्रयास भी करते हैं कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं हो रहा है। या ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि इसमें कुछ BMI क्राइटेरियाज हैं दवा के लिए, जिनको कि BMI हाई है लेकिन साथ में जैसे डायबिटीज है या उनको PCOS है या इस तरह की और भी कई सारी बीमारियां हैं जो कि एक रिस्क के दायरे में आती हैं। अगर ऐसे लोग हैं तब हमें इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये दवाइयां, जैसे आपने कहा कि भूख लगना कम करती हैं, ब्रेन में सिग्नल्स ऐसे भेजती हैं कि इंसान को ज्यादा भूख ना लगे। लेकिन उन लोगों के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से उनको जो है बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। उनका हार्ट कमजोर हो रहा है, उनका लिवर में फाइब्रोसिस होने का डर है, आगे चल के हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो जो होता है किसी भी दवा का, वो देखा जाता है कि अगर ये दवा, मान लीजिए कि ये दवा आपकी भूख कम कर रही है और आपने कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन ये भूख उनके लिए कम करना जरूरी है, क्योंकि उनको जो जिस तरह से उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो उनके जीवन के लिए खतरा बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दवाइयों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, और इसीलिए ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है इस कैटेगरी के लिए जहां पर इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये खास वर्ग के लिए बनी है, ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनकी बॉडी मैकेनिज्म्स इतनी डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं कि उनको दवा की जरूरत है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमारा थोड़ा वजन बढ़ गया है या
हम बिना किसी से पूछे ये दवाइयां शुरू कर लें, या हो सकता है वो उस कैटेगरी में ना भी आते हो, किसी को सिर्फ 3-4 किलो वजन कम करना है और वो सोचे कि चलो एक आसान तरीका है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वेट हर कोई लूज करना चाहता है और बिना मेहनत के लूज करना चाहता है। यही पैसा खर्च सबसे करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मुझे लगता है स्वाति मैम ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जो आपने अभी आखिरी अंतिम लाइन कही कि वेट का इशू सबके साथ है, क्योंकि हमारे खान पान बहुत अलग हो गए हैं, यूं भी कि भाई मैं ज्यादा फिट दिखूं, मैं ज्यादा स्मार्ट दिखूं, और मेहनत, क्योंकि ये बात तो सही है कि वेट लॉस की जर्नी एक बहुत ही डिसिप्लिन जर्नी है, जो करना शायद 10 लोग सोचते हो तो 1 लोग उसको सही तरीके से फुलफिल कर पाते होंगे, और तब कोई ऐसी चीज मिल जाए कि भाई ये तो 4 इंजेक्शन लगाए और कंट्रोल हो गया, तो डेफिनेटली जो भी अफोर्ड कर सकता है उसके मन में आएगा कि यही ज्यादा बेहतर तरीका। और ये लगभग वैसी चीज है जिसपे अभी सरकार ने रोक लगाई है, ऑनलाइन गेमिंग, जहां पैसे इन्वॉल्व थे, मनी गेम्स थे, सबको लगता था हाँ फटाफट मनी बनाने की एक स्थिति है, सब जानते हैं कि इसमें लॉसेस भी होंगे, लेकिन फिर भी कितने लोग उसको कर रहे थे। और लगभग ये भी वैसी चीज है कि शायद ये लोगों को पता है, स्पेशलाइज लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन वो परिश्रम करना, उतना मेहनत करना, उतनी डाइट्स को फॉलो करना, रोज एक्सरसाइज करना, वो शायद 4-5 दिन लोग करते हैं, उसके बाद 90% लोग उससे हट जाते हैं। तो ऐसी चीज अट्रैक्ट करेगी करेगी। एक छोटा ब्रेक लेता हूं यहाँ पे, ब्रेक के बाद 1-2 और अहम सवाल हैं इस चीज से जुड़े हुए कि अगर आप इसे लेना भी चाहते हैं, वो तो बताया कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आप चले जाएं, लेकिन नेचुरली क्या तरीके हैं भाई आपके पास वजन घटाने के, और वो भी आसान, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई पहाड़ चढ़ जाने पड़ेंगे, वो हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे, उन्हें क्यों ना अपनाया जाए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये 2 अहम सवाल। हम बैक, और आज हम बात कर रहे हैं कि देखिए त्योहारों का वक्त शुरू हो चुका है, ऐसे में खूब खान पान होता है, और खाएं भी क्यों ना, त्योहारों में वो मौसम, माहौल, सब कुछ ऐसा होता है। हालांकि आप लोग आजकल काफी जागरूक हैं और सब लोग समझते हैं, बट स्टिल भाई वजन जो है बढ़ जाता है, और ऐसे में अगर आपको कोई आसान तरीका मिल जाए तो फिर लालच आ जाता है कि क्यों ना आसान तरीके से वजन घटा लिया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 2 दवाइयों के बारे में, वीगोवी और मुंजारो जैसी दवाइयां जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई हैं, बहुत धमाल मचाया उन्होंने, लेकिन अब, और ये जो दवाएं हैं ये वजन घटाने की दवाएं, लेकिन अब जो देश की मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, वो खुद कह रहा है कि ऐसी दवाओं के लिए सावधान रहना चाहिए, इन्हें ओवर द काउंटर सीधे नहीं बेचा जाए तो बेहतर है, कोई रेगुलेशन आए। डॉक्टर्स भी सिर्फ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही लिखी जाए ये दवाएं, ताकि अगर इनके कोई साइड इफेक्ट हो या कुछ और चीजें हो तो उन्हें अच्छे से हैंडल कर लिया जाए। तो ब्रेक से पहले हमारे दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया, इसी बात को लेकर काफी डिटेल में इस पर चर्चा की। अब कुछ 1-2 अहम पॉइंट्स और हैं जो मैं उनसे पूछ लेता हूं। डॉक्टर भट्टाचार्य, एक और चीज बताइए, जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में भी कहा कि सेलिब्रिटीज के कुछ वीडियोस वायरल हुए जो बहुत ही जैसे बीमार जैसे दिख रहे थे, अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ये दवाएं खाई थी कि नहीं खाई थी। और अक्सर ये भी होता है कि जब लोग अपने वजन घटाते हैं तो कई बार वो वजन एक ऐसी जगह पे चला जाता है, भले वो नेचुरल तरीकों से भी घटाए, कि आदमी थोड़ा बीमार सा दिखने लगता है। क्या ऐसी दवाओं से भी इस तरह के इंपैक्ट आ सकते हैं कि अगर एक सामान्य आदमी जिसका वजन उस कैटेगरी में नहीं है जो अभी स्वाति मैम एक्सप्लेन कर रही थी, और ये दवा ले और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो बहुत खराब सा, डिफॉर्म्ड, बीमार दिखाई देगा? देखिए, एक टर्म यूज किया जा रहा था, वीगोवी और ओजेम्पिक इज द सेम थिंग। ओजेम्पिक फेसिस करके एक टर्म बीच में बहुत यूज हो रहा था, खासकर यूएस में। तो इसमें जो सबक्यूटेनियस यहाँ पे फैट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, द फेस स्लाइटली लुक्स श्रंकन। सो आई थिंक इसमें 2 चीज देखा जा, मतलब देयर इज ए कॉस्मेटिक एस्पेक्ट टू इट एंड देयर इज ऑल्सो ए हेल्थ मेडिकल एस्पेक्ट टू इट। बॉडी का फैट कम होना इज इम्पोर्टेंट, एंड साथ में व्हेनेवर यू आर टेकिंग दिस इंजेक्शंस उसमें थोड़ा सा मसल लॉस भी होता है। तो बट प्रीडोमिनेंटली देखा गया, इवन देयर आर बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस ऑल्सो जहां पे देखा गया है, प्रीडोमिनेंटली इट्स फैट लॉस, टू सम एक्सटेंट मसल लॉस. So that look might come up if somebody, I think, will be actually misusing it and was not requiring it on the first place. There are definite BMI indications जिसके ऊपर लेना चाहिए. यूजुअली BMI 30 के ऊपर ही लेना चाहिए. अगर BMI 27 है और साथ में कोमोर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या कार्डियक डिजीज, तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए. एंड मैं आपका दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट विपिन जी, के वेट नेचुरली लूज करना चाहिए कि मेडिसिन से लूज करना चाहिए. नाउ एवरीबडी विल एग्री जो वेट रिलेटेड इश्यूज को जो डॉक्टर्स डील करते हैं, वेट लॉस इज अ डिफिकल्ट इशू.
कोई करता भी है, थोड़ा सा वेट लॉस होता है, स्लाइटली आप लैक्स हो जाता हो, वही वेट वापस आ जाता है, तो उसका सस्टेनेबिलिटी बहुत कम रहता है कि आप सस्टेन तरीके से एक फिजियोलॉजिकल तरीके से वेट कम करो और उसको मेंटेन करके रखो। दैट इज ए रियली रियली मेजर चैलेंज। अब इस मेडिसिन से जो देखा गया वेट लॉस होता है, और जब तक इंसान इसको एज ए मेडिसिन लेते रहते हैं तो वेट जो कम हो जाता है वो मेंटेन रहता है। एंड मैं भी डॉक्टर साहब से सहमत हूँ, थोड़ा सा जैसे वेट ये आप मेडिसिन बंद करोगे एटलीस्ट 50% की स्टडी में वो रिबाउंड हो जाता है वेट ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो कोई अगर 100 केजी से शुरू करे, वेट अगर 80 केजी तक भी आ जाए, आप अगर छोड़ दो तो 1 साल में स्टडीज में देखा गया लगभग आप अराउंड 10 केजी वेट तो वापस आता ही है। उससे आफ्टर 1 ईयर का स्टडी अभी तक पब्लिश्ड हुआ नहीं है। अभी भी मेडिसिन आर न्यू इन द मार्केट, एटलीस्ट इन द इंडियन मार्केट, सो वी नीड टू वॉच आउट फॉर इट। So weight loss is difficult if somebody is using for the right reason. It's a valid indication. There are multiple benefits, but again very important precautions are very very important. वो उसको ignore करके as a over the counter drug without the right guidance you cannot take it like that. ओके, ठीक है। बहुत अच्छी आपने सलाह दी सर। एंड स्वाति मैम, अब वो बड़ा सवाल सर ने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि आप वेट लॉस सबके साथ एक इशू है, और इन दिनों जिस तरीके का खान पान है, शायद आप ज्यादा पोर्शन ना भी खाएं तो जिस तरह का तेल और वो बाहर का खाना और तमाम चीजें, और उसमें फिर बहुत सारा जंक, वेट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो क्या कोई इसका एक ऐसा तरीका है जो बहुत कठिन भी ना हो और सरल, मतलब आपका वेट भी मेंटेन रहे, या फिर आप अपनी एक या तो जुबान कंट्रोल कर लीजिए या थोड़ी मेहनत करने की आदत डालिए, मतलब इस देर एनीथिंग जो की जा सके? देखिए, दोनों ही करने पड़ेंगे विपिन जी, लेकिन कोई मैजिक पोशन है ऐसा मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, एक सस्टेन्ड एफर्ट है जो आपको करने की जरूरत होती है। लेकिन आपको डेफिनेटली आपकी डाइट जो है सबसे ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट आज की तारीख में वही है कि हमें उसकी तरफ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग जिसे हम बोलते हैं, कि हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमें कितना खाना है, कितने पोर्शन में खाना है और कब कब खाना है। और अब देखिए, आजकल बहुत सारी कीटो डाइट्स, डैश डाइट्स, मेडिटेरेनियन डाइट्स वगैरह बहुत सारी ऐसी फैंसी डाइट्स चलती हैं और लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन वहां भी मैं यही बोलूंगी कि अंधाधुंध इन चीजों को फॉलो नहीं करें। वहां भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर जो है वो अलग है, आपके लाइफस्टाइल अलग होता है, आप किस तरह का कार्य करते हैं, आपका बहुत मशक्कत का काम है कि घर की कंप्यूटर के आगे बैठे रहने का काम है। ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि लोगों में जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि रोड ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं, जहां बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये चीजों के बारे में भी आपको डॉक्टर से जो है जानकारी लेने की जरूरत है, उनके पास जाने की जरूरत है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर बहुत आसानी से देख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी हो सकती है और फिर आपको उन चीजों के लिए टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। साथ ही जो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस दी जा सकती है, ताकि जो आपकी वेट लॉस जर्नी है वो प्रोडक्टिव हो, उसमें आप जैसे रिजल्ट्स चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो। लेकिन जैसा आपने कहा, नेचुरल वेज की अगर हम बात करें तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका वेट लॉस हो। वही नींद हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल अगर आप देखें तो लोग बहुत लेट सोने लग गए हैं, गैजेट्स पे लगे रहते हैं, और ये सब चीजें भी स्टडी में साफ तौर से दिखाती हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको जो है फूड क्रेविंग्स बहुत होती है और इसकी वजह से भी वजन बढ़ता है, जबकि लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। और वही मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं या खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं जाकर के कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ली या कोई ना कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें कि शुगर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जितना आपने मेहनत करी है उस पे पूरे पे पानी फिर जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जनरली लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, डाइटिंग तो हमने बहुत ज्यादा कर ली है, खाना तो हम खाते ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये जो चीजें
हैं, इनके पीछे जब तक कि इनको देखा नहीं जाएगा या कोई इनको देखेगा नहीं, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक आप यही सोचते रहेंगे कि वेट लॉस बहुत मुश्किल है और मोंजारो और विगोबी लगा लेना चाहिए, वही अच्छा विकल्प है। शॉर्टकट्स हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स के साथ बहुत सारे उनके शॉर्ट इम्पैक्ट्स भी आते हैं, मतलब जो आपको तकलीफ देते हैं। तो जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वेट लॉस एक टिपिकल जर्नी है। अगर आपका वेट बढ़ा है या बढ़ रहा है तो ऐसी दवाइयों से जरूरत पड़ेगी तो जरूर आप डॉक्टर आपको लिखेंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो पहले तो आपको परफेक्ट डॉक्टर के पास जाना है और वहीं से अपने लिए इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन लेने हैं। और जैसा स्वाति मैम ने भी अभी कहा कि आप सबके शरीर अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबके वर्क स्टाइल अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत रहती है। आप उसे कहीं से भी ले लें, किसी डाइटिशियन से ले लें, किसी डॉक्टर से ले लें और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को फॉलो करें। और जो सिंपल टिप्स मैम ने बताए, नींद वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिगड़ती है तो आपका पूरा जो साइकिल है बॉडी का वो डिस्टर्ब होता है। उसके लिए कई कारण हैं, आजकल फोन ये वो हम सब कंज्यूम करते हैं, मीडिया, रात को जगते रहते हैं। तो पहला वो चीज, और दूसरा आजकल एक कंसेप्ट चला है जो कि अच्छा लगा मुझे। कई चीजें चलती हैं, मैं हर चीज को तो फॉलो करने को नहीं कहूंगा और करना भी नहीं चाहिए। क्लीन फूड, बस सिंपल इतनी सी बात है। बहुत सारे लोग क्लीन फूड की बात कर रहे हैं। क्लीन फूड मतलब मैं जो भी खाऊंगा घर का बना हुआ खाऊंगा। मुझे 4 पकवान खाने का भी मन है, घर में बने तो खा लिए, और बाकी जो घर का सिंपल खाना है मैं वही खाऊंगा। ये क्लीन फूड की डेफिनेशन है इन दिनों, और बहुत सारे लोगों को इससे काफी फायदा होता भी है। तो आप आज फोकस में थी ये दवाइयां, तो बिल्कुल भी ओवर द काउंटर खरीदने की तो गलती कीजिए ही मत, और साथ में एक प्रॉपर डॉक्टर के पास, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर ही पूरी अपनी हिस्ट्री बताकर ही अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसे लीजिए। और साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने ही होंगे। ये मत सोचिएगा कि ये दवाएं लेने से सब इजीली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सप्तऋषि, डॉक्टर स्वाति, इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।